हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम अलग अलग क्लास पर डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट टॉपिक हम क्लास 10 से डिस्कस किए थे, तो दोस्तों आज फिर हम क्लास 10 के टॉपिक को ही कंटिन्यू करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट के पार्ट 2 से। जी है दोस्तों, फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी कंप्लीट हो गया था, तो आज हमारा सेकंड पार्ट रहने वाला है। तो बात करेंगे दोस्तों फिर से एक टॉपिक के साथ। दोस्तों, हमारा क्या चल रहा था, एसिड का क्लासिफिकेशन किया था, दो कंप्लीट हुए थे, तीसरा हमारा था आज ऑन द बेसिस ऑफ वाटर प्रेजेंट इन इट। ये क्लासिफिकेशन चल रहा था हमारा। दोस्तों, जिसने मिस किया है तो दोस्तों प्लीज़ बीच वीडियो को देख लीजिएगा। अभी लास्ट क्लास में 1-2 दिन पहले ही हमने वीडियो अपलोड किया है। तो दोस्तों, बात करते हैं एसिड के क्लासिफिकेशन पर। तो एसिड का थर्ड वाला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ वाटर। वाटर के प्रेजेंट, कितना वाटर के प्रेजेंट होने के बेसिस पर कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है? 2 पार्ट में। एक तो था डाइल्यूट, एक था हमारा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। किसी एसिड में कितना वाटर प्रेजेंट है उसके बेसिस पर हम एसिड को 2 भाग में क्लासिफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वाटर प्रेजेंट इन इट, एसिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज द डाइल्यूट एसिड, सेकेंड वन इज द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। दोस्तों, हम बात करेंगे ये क्या होता है, डाइल्यूट एसिड क्या होता है। दोस्तों, हमारा क्या चल रहा है, ये टॉपिक चल रहा है हमारा एसिड। ओके, पहले एसिड पर करेंगे, फिर बेस पर और फिर लास्ट में सॉल्ट पर। ओके, और इंडिकेटर भी दोस्तों इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, डाइल्यूट एसिड क्या होता है? डाइल्यूट एसिड वो होता है जिसमें मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। मीन्स दोज एसिड्स, हम लिख देते हैं डेफिनेशन, दोज एसिड्स in which maximum possible amount of water present in it। क्या होता है? डाइल्यूट एसिड वो एसिड होता है जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। समझ के चलिएगा, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है। मान लिया हमने कोई ये जार ले लिया, जार है, देखिए हमने इसके अंदर क्या है, एसिड है और वाटर। देखिए एसिड वाटर इसमें भी है, इसमें भी क्या है, एसिड प्लस वाटर, और इसमें भी क्या है, एसिड प्लस वाटर। चलिए, अब हम बात करते हैं, क्या इसके अंदर एसिड कितना है, 90% है, और वाटर कितना है, 10% है। चलिए, और इसके अंदर एसिड कितना है, 50% है, और 50% इसमें क्या है, वाटर है। समझ में आया? तो दोस्तों, जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा, वही एसिड क्या कहलाएगा, डाइल्यूट एसिड कहलाएगा। देखिए, इसमें वाटर 50 है, इसमें 10 है, तो डाइल्यूट एसिड कौन सा हो गया, ये वाला एसिड कौन सा हो गया, डाइल्यूट एसिड हो गया। और ये कौन सा हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हो गया। कॉन्सेंट्रेटेड को हम शॉर्ट फॉर्म में CONC भी लिख सकते हैं। एक एक चीज़ समझ के चलना है दोस्तों। जिस एसिड में पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो एसिड कहलाते हैं डाइल्यूट एसिड, और जिस एसिड में पानी की क्वांटिटी कम होगी वो कहलाएंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। मैंने एग्जाम्पल तुम लोगों को दे दिया है कि जिसमें पानी ज़्यादा है वो डाइल्यूट है, जिसमें पानी कम है वो क्या कहलाएगा, वो कॉन्सेंट्रेटेड। जल्दी से दोस्तों डेफिनेशन ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कॉन्सेंट्रेटेड डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के बारे में। ये तो डाइल्यूट एसिड था, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है। चलिए, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या हुआ कि दोज एसिड्स in which minimum possible amount of water present in it,
देखिए जिस एसिड के अंदर पानी की क्वांटिटी कम होती है, मिनिमम होती है, अभी हमने बोला था एग्जांपल देखे कि एक में तो 10% वाटर था और एक में क्या था, एक में 50% वाटर था। तो जिसमें कम होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो यही डेफिनेशन होती है कि दोज एसिड्स इन विच मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर, जिसमें पानी की क्वांटिटी कम होगी वो कॉन्सेंट्रेटेड, जिसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो डाइल्यूट एसिड। जल्दी से दोस्तों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब हम बात करेंगे कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड कैसे बनाते हैं। बिल्कुल दोस्तों एक एक लाइन वाली चीज़ें हैं, एक एक लाइन की चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए बात करेंगे हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड कैसे बनाएं। अब हमारी बात तो आ गई कि डाइल्यूट होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो क्या लिखेंगे, हाउ टू प्रिपेयर डाइल्यूट एसिड फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ये हमारा क्वेश्चन है कि डाइल्यूट एसिड को कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों देखेंगे टू मेक डाइल्यूट एसिड फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बाय एडिंग concentrated acid to water drop wise and continuous stirring। देखिए दोस्तों क्या है कि हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से डाइल्यूट एसिड कैसे बनाते हैं। तो हमें पहले क्या ले लेना है, वाटर ले लेना है जार में। क्या है ये, वाटर है। अब हमें क्या लेनी है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लेना। भर लीजिए ड्रॉपर में, भर लीजिए दोस्तों, ड्रॉपर में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड भर लीजिए। चलिए ये अब यहाँ से क्या करना है, ड्रॉप बाइज। इसमें क्या है, ये इसमें क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। अब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को धीरे धीरे बूंद बूंद करके इसमें डालते रहिए और एक क्या करना है, एक ग्लास रोड लेनी है, उससे लगातार क्या करते रहना, उससे घोलते रहना कंटिन्यूसली। क्या, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को बूंद बूंद डालते रहो वाटर में, उसको कंटिन्यूसली घोलते रहो। तो कुछ समय के बाद हमें क्या हो जाएगा, डाइल्यूट एसिड मिल जाएगा। तो हमने लिखा कि टू मेक डाइल्यूट एसिड फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बाय एडिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड टू वाटर। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को वाटर में डालते रहेंगे ड्रॉप वाइज और कंटिन्यूस क्या करते रहेंगे, स्टीरिंग। बट नॉट, यहाँ पर लिख लो, बट नॉट एडिंग water to concentrated acid, but not adding water to concentrated acid। चलिए क्या कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को पानी में घोल के बनाते हैं और पानी को कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में घोल के नहीं बनाते। देखते हैं दोस्तों क्या है, ये क्या हमारा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मान लिया और हमने क्या ड्रॉपर लिया, हमने क्या, इसमें ड्रॉपर है, ये क्या है, वाटर है। इस तरीके से हम इसको नहीं बनाते हैं। दिस इज द करेक्ट मेथड बट दिस इज द इनकरेक्ट मेथड। क्यों है दोस्तों, ये ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं बना सकते। तो देखिए दोस्तों हम इसके बारे में बताते हैं कि अगर हम क्या करेंगे, इस टाइप से करेंगे तो क्या होगा। देखिए इसका आंसर मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। क्या होगा, अगर हम कंटिन्यूसली इसको ऐड करेंगे, क्या करेंगे, पानी को एसिड के अंदर ऐड करेंगे तो क्या होता है, दिस process release a large amount of heat which change some of the water into water to steam explosively and this acid splash on our body or face or cloth and causes acid burn। क्या होगा, क्यों नहीं मिलाते हम पानी को कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में नहीं मिलाते हैं डाइल्यूट एसिड बनाने के लिए,
क्यों? क्योंकि जैसे हम पानी मिलाएंगे तो ये क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, काफ़ी अमाउंट में हीट रिलीज होती है। जैसे हम पानी को कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में मिलाएंगे तो लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, और जैसे लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी तो वो जैसे वो पानी मिलाए, वो पानी की बूंद सडनली क्या बन जाएगी, वेपराइज हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, उसको स्टीम में चेंज कर देती है। जो हीट होगी, जो हीट निकलेगी, वो उस पानी को किस में चेंज कर देगी, स्टीम में चेंज कर देगी, वो बहुत तेज़ी के साथ। और जब तेज़ी के साथ चेंज करेगी तो उस पानी के साथ साथ एसिड भी क्या हो जाएगा, बाहर को स्प्लैश होकर हमारी बॉडी पर गिर जाता है या क्लॉथ पर गिर जाता है, जिससे हम क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। और उस जलने को हम क्या बोलते हैं, एसिड बर्न। तभी होता है कि क्या, तभी हम क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को पानी में मिलाते हैं, ना कि पानी को कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में, डाइल्यूट एसिड लेने के लिए, डाइल्यूट एसिड को प्रिपेयर करने के लिए। अगर हम अपोजिट करेंगे, क्या करेंगे, देखिए कॉन्सेंट्रेट को पानी में मिलाएंगे तो हमारी जो हीट होगी वो पानी क्या कर लेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ध्यान रखिए, जब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को पानी में मिलाएंगे तो पानी जो हीट निकलेगा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। बट इस कंडीशन में पानी को कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में मिलाने पर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इस हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, और क्या कर देती है, उस हीट जो पानी मिला है उसी को वेपोराइज कर देती है, स्टीम में चेंज कर देती है। जैसे स्टीम में चेंज होगी, माना ये स्टीम में आई तो इसके टच में आने पर काफ़ी अमाउंट में हीट निकला और ये एकदम से क्या बन जाती है, वेपर बन जाती है, और अपने साथ साथ एसिड भी ले आ जाती है, और ये ऊपर को तेज से गिरता है, एक्सप्लोसिवली होता है और हमें जला देती है, और यही क्या कहलाता है, एसिड बर्न। देख लीजिए, दिस प्रोसेस रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इस प्रोसेस से काफ़ी लार्ज अमाउंट में हीट निकलती है, विच चेंजेस सम ऑफ द वाटर टू स्टीम एक्सप्लोसिवली। जो क्या काम करती है, कुछ पानी को किस में चेंज कर देती है, स्टीम में, बहुत एक्सप्लोसिवली। और ये एसिड क्या होता है, हमारी बॉडी पे गिर जाता है और क्या कॉज करता है, एसिड बर्न। इसी वजह से कहा जाता है, सजेस्ट किया जाता है कि डाइल्यूट एसिड बनाने के लिए पानी को कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में नहीं डालते हैं, जबकि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को पानी में डालते हैं और कंटिन्यूस स्टीरिंग के साथ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों जल्दी से, क्योंकि बात करेंगे दोस्तों अगले वाले क्वेश्चन के बारे में। फिर से अगले वाले क्वेश्चन पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। हम बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट से लेके बड़े से बड़े पार्ट तक लेके जाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि दोस्तों पूरा ये चैप्टर थोरोली हम डिस्कस करते रहें। अलग अलग पार्ट हमारे अब आते रहेंगे कंटिन्यूसली। चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। मैं तो ये कहता हूँ, सजेस्ट करूँगा प्लीज़ एक रफ नोटबुक बना लीजिए, या कोई एक नोटबुक, उसमें सब हाईलाइट करते रहिएगा, सब बनाते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप इसको मेंटेन करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको बुक्स उठाने की ज़रूरत भी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और डिस्कस करते हैं, जिसको हम कहेंगे जी, क्या टॉपिक आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती हैं, एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है। अब हम एसिड के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, क्या टेस्ट होता है, कैसे लिटमस को करता है, सब हमने पढ़ लिया है। अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज, इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज वो क्या होती हैं। सबसे पहले हम क्या बात कहेंगे कि एसिड्स हैव हमने पढ़ा है क्या होता है, सॉर टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट होता है, हमने पढ़ा है। बी हम कहें तो एसिड क्या, भी ये भी हमने पढ़ा है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस टू रेड, ये भी हमने पढ़ चुके हैं कि दोस्तों क्या होता है। एक तो फर्स्ट सावर टेस्ट होता है, सॉर टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट होता है। दूसरी बात क्या कर देता है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। तीसरी बात अगर हम कहें तो क्या करेगा, एसिडिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस। ओके, ध्यान रखिए भाई, आयंस कैसे आए, HCl एसिड है, पानी में घोला तो क्या बना लेता है, H+ और Cl अपने आयनों में टूट जाता है, और इन्हीं आयनों की वजह से इस सॉल्यूशन के अंदर, इसके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। एक बात कंडीशन मेन है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के पीछे एक ही रीज़न होता है, और वो रीज़न होता है प्रेजेंस ऑफ आयन। अगर किसी के अंदर भी एज आयंस होंगे, या फिर कह सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, दो कंडीशन दोस्तों मेन है ये,
किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी मेटल के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर, सब्सटेंस के अंदर, कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट करेगी जब उसके अंदर या तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वैसे इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर उसके अंदर आयंस होंगे। अगर आयंस है तो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी, या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। समझ में आया? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट के दो ही फैक्टर होते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए डी बात करेंगे। क्या हमने क्या बात कही? एसिडिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होते हैं? आयंस होते हैं। अगली हम बात करते हैं क्या? यस, एसिड्स reacts with metals and form, क्या बनाते हैं? and form और and produce हाइड्रोजन गैस, प्रोड्यूस लिखेंगे, and produce हाइड्रोजन गैस। जैसे हम क्या काम करते हैं? एसिड्स को, मान लिया क्या है, हमने ले लिया कोई भी क्या ले लिया? H2SO4 ले लिया। चलिए दोस्तों, अगर हम एसिड को रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, Zn हमने लिया मेटल के साथ, तो हमारा यहाँ क्या प्रोड्यूस होगी? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो कहेंगे एक तो जिंक सल्फेट बन गया और साथ में हमारी कौन सी गैस बन गई? हाइड्रोजन गैस। एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट होके, हमेशा ध्यान रखना, डाइल्यूट एसिड या कॉन्सेंट्रेटेड जो भी होगा वहाँ पर क्या होगा? मेटल के साथ रिएक्ट होके क्या बनाते हैं? क्या बनाएंगे दोस्तों? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और साथ में एक सॉल्ट भी बनेगा। ठीक है, अब हम बात कहेंगे कि इसमें एक ऐसा एसिड होता है HNO3, ये मेटल के साथ रिएक्ट होके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि HNO3 क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कौन? HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग मतलब कि ऑक्सीडेशन में हेल्प कराएगा। जैसे ये हमने पहले स्टेप पर ये कहेंगे कि एसिड क्या होता है? मेटल के साथ रिएक्ट होकर हाइड्रोजन गैस बनाएगा, इसमें भी बनाएगा, बट जैसे ही हाइड्रोजन गैस बनेगी HNO3 उसको क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है। क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। तभी बोलता हूं दोस्तों, बिल्कुल स्किप किए मत देखिए, स्किप किए बिना नहीं बिना स्किप किए देखना है। मैं उल्टा बोल गया, सॉरी फॉर दैट। लगातार वीडियो को स्किप नहीं करना है, लगातार देखना है, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारे पॉइंट हम डिस्कस कर देते हैं। तो इसके साथ मेटल के साथ रिएक्ट होकर एसिड, कौन सा? नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हो तो वो क्या करेगा? वो उसको हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएगा। क्यों? उसके पीछे रीज़न ये है कि नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। हाइड्रोजन तो बनती है, जैसे ही हाइड्रोजन बनती है जो तभी उसको जल्दी से क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज होकर वाटर बना देता है। ये रीज़न है। बाकी HCl हुआ, H क्या हुआ? HCl हो गया, और दूसरा क्या? H2SO4 हो गया, और H2CO3, जितने भी हैं ये सब के सब क्या बनाएंगे दोस्तों? हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ई पॉइंट के बारे में। ई क्या होगा? एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर। एसिड का नेचर कैसा होता है? कोरोसिव। जहां भी गिरा उसको काट देता है। कपड़ों पे गिरेगा, कपड़ों को जला देगा, लकड़ी पे गिरेगा, काट देगा, मेटल पे गिरेगा, उसको भी कोरोड कर देगा। तो हम कहते हैं कि इसका नेचर कैसा होता है? कोरोसिव नेचर होता है। एसिड्स की प्रॉपर्टी चल रही है दोस्तों ये। चलिए एक और बात करते हैं कि एसिड्स किसके साथ? एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस। एक बात देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पीछे एक बात बता देता हूँ। हाइड्रोजन गैस बनी, कैसे टेस्ट करोगे दोस्तों? हाइड्रोजन गैस क्या होती है? बर्न्स विद अ पॉप साउंड। ये पॉप साउंड के साथ जलती है, लिटिल एक्सप्लोजन के साथ जलती है हाइड्रोजन। ये इसका टेस्ट है। ठीक है, एसिड किसके साथ? मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होके HCl लिया एंड प्लस Na2CO3 लिया, और हमारा आगे क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। देखेंगे NaCl बनेगा, H2O बनेगा और CO2 बनेगा। क्या देखिए कि हमारा ये तो मेटल कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है,
मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट होके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। कौन सी गैस बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या होगा? टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये क्यों बनाता है मिल्की, क्यों होता है, इसके पीछे भी हम दोस्तों अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि पॉप साउंड होता है, क्यों होता है, ये मिल्की क्यों कर देता है, क्या चीज़ होती है, तो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होके एक सॉल्ट बनाता है, वाटर बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, यहाँ से रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट है, लाइम वाटर को क्या कर देगा दोस्तों? मिल्की बना देगा। अगले एक और बात कर लेते हैं कि एसिड्स रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होके भी क्या बनाता है? एंड फॉर्म CO2। इसके साथ रिएक्ट होके भी क्या बनाता है? CO2 गैस बनाता है। देख लेते हैं फिर से HCl, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है इसको। तो मेटल के साथ एसिड के साथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट होके फिर से हमारा NaCl बनता है, H2O ही बनता है, और साथ में कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस ही निकलती है। आई होप कि आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। सारी चीज़ें एक एक चीज़ है दोस्तों, कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, सब समझने वाली चीज़ है। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि और हमारी एक दो प्रॉपर्टीज और हैं, और बात करेंगे एक दो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। चलिए दोस्तों, आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बात करते हैं आगे कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। और चलिए, जी तक हो गया था शायद, H हमारा आता है। बात करेंगे एसिड्स किसके साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं? एसिड्स रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होके एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। देखिए, एसिड्स हमने H2SO4 लिया, और किसके साथ? मेटल ऑक्साइड हमने CuO लिया दोस्तों। क्या लिया? Cu हमने मेटल ऑक्साइड का एक्चुअली नेचर क्या होता है? ये कॉपर ऑक्साइड है दोस्तों, कॉपर ऑक्साइड है। तो इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है? बेसिक नेचर होता है, क्योंकि मेटल जितने भी होते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके न्यूट्रल ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके बेसिक ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ होके एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं। एसिडिक और न्यूट्रल, ध्यान रखना भाई, न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं, ये चीज़ें माइंड में रखना। तो बेसिक नेचर और ये एसिडिक के साथ रिएक्ट हो गया तो हमारा इसमें क्या बनता है? CuSO4 बनेगा, और साथ में प्लस H2O बनेगा दोस्तों। इसका नेचर कैसा होगा ये हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे कि ये नेचर होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। किसी का एसिडिक नेचर है, किसी का बेसिक है, किस पर डिपेंड करेगा। चलिए दोस्तों, एक और पॉइंट है, हमारा लास्ट पॉइंट है आई। क्या कहता है कि एसिड्स रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। दोस्तों, ये रिएक्शन क्या कहलाती है? जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, एसिड HCl NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या बनेगा? NaCl बनेगा प्लस H2O बनेगा। ध्यान रखिए, जब कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट होता है, एसिड बेस के साथ अगर रिएक्ट होगा तो वो सॉल्ट वाटर बनाता है, और यही रिएक्शन हमारी कहलाती है दोस्तों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। कब? जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट होता है और सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्योंकि दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका नेचर कैसा है? बेसिक,
और ये है हमारा HCl, तो ये क्या है, एसिडिक है। तो हमने कहा एसिड और बेस दोनों रिएक्ट होकर सॉल्ट बना लिया हमारा, और प्लस हमारा क्या बना लेता है, वाटर। इसी रिएक्शन को हम क्या भी बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। और ये हमारी एक प्रॉपर्टी है एसिड की। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों, सारी प्रॉपर्टीज आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। दोस्तों अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों आज की क्लास हमारी इतनी ही थी, मिलेंगे अगली क्लास में आगे के टॉपिक कंटिन्यू करते हुए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मस्त रहिए, लगातार पढ़ाई करते रहिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।